60,000 shares, 10 rupees each. अस्सी 80,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, 4 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन इसलिए हुई है 1,40,000। पैसा केवल 2 कॉल्स में मांगा गया है। पहली कॉल एप्लीकेशन है, दूसरी कॉल अलॉटमेंट है। पहली कॉल 5 रुपये की, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़ की है, नेक्स्ट कॉल 5 रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ प्रीमियम है। 2 कैटेगरीज हैं, 80 को 60 दिए और 60 को 20 दिए। और जो भी ओवर पेमेंट है एप्लीकेशन का, इट कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द नेक्स्ट कॉल नेम इज अलॉटमेंट। राजीव जो वर्ड लिखा हुआ है उसके पीछे अप्लाई लिखा हुआ है और उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक बात देखने की ये है कि आपको पता ही नहीं कि वो ग्रुप कौन सा है। कल की केस में आपने देखा था जिसने डिफॉल्ट किया था उसको ग्रुप पता था। आज की केस में 2 डिफॉल्टर है, 2 कैटेगरीज हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कैटेगरी 1 का है या कैटेगरी 2 का। तो आप मुश्किल हमारे लिए वही डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होगी। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे और टेबल से जब देखिएगा टेबल का ऐसा मिरेकल, कई बार टेबल का मिरेकल ऐसा होता है बच्चों, जिस कैटेगरी में आप देखेंगे ग्रुप बी ने अगर कोई डिफॉल्ट किया है और उसका इतना एक्सीड अमाउंट है, एक्सीड अमाउंट होने के बाद भी उसने जैसे अलॉटमेंट नहीं दिया, तब भी अलॉटमेंट का 1 रुपये नहीं मांगना, क्योंकि ऑलरेडी उसने एप्लीकेशन पर एक्सीड दे दिया है। तो कई केस ऐसे भी दिखेंगे आपको कि आपके पास इतना ज़्यादा एक्सीड अमाउंट होगा एप्लीकेशन का कि उससे अलॉटमेंट चुक जाएगी। और किसी डिफॉल्टर ने अगर डिफॉल्ट भी किया होगा तो वो डिफॉल्ट कंसीडर नहीं होगा। देखिएगा कैसे अभी के क्वेश्चन में अगर ऐसा दिखेगा तो ठीक है, वरना रिवीजन क्लास में इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम देखेंगे। अभी जो कैटेगरीज है वो 2 कैटेगरीज हैं। राजीव किस कैटेगरी का पता नहीं है तो 1 मिनट होल्ड करते हैं, थोड़ी सी लाइन का ज्ञान रखता हूँ किसने कौन सा फॉल्ट किया है, किसने क्या नहीं किया, वो कौन सी ग्रुप का है। पर ये मालूम है कि 1200 ने क्या नहीं किया, 1200 ने अलॉटमेंट नहीं किया। 1200 अप्लाइड फिगर है, जो भी अमाउंट आएगा ये डिफॉल्ट है, इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया। वेट फॉर दैट, हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, बहुत बड़ी टेबल नहीं है। अगर कोई एडवांस एडजस्ट होगा तो देख लीजिए। 80 को 60 दिए, जो 80,000 मांग रहा था उसे 60,000 शेयर दिए गए। 20,000 शेयर के
₹5 आपके पास पड़े थे, रुपयों में ये बैंक 1,00,000 रुपए, 60 को 20 दिया गया। जो 60,000 होल्डर्स हैं उन्हें 20,000 शेयर दिए गए। 40,000 के ₹5, रुपयों में 2,00,000 रुपए। तो कुल मिलाकर आपका एक्सीड या एक्सेस अमाउंट कितना है एप्लीकेशन पे? 3,00,000। तो डाउट है? नेक्स्ट कैटेगरी, जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं उन्हीं से अगली कॉल मांगी जाएगी। तो 60,000 होल्डर से मैं ₹9 मांगता हूँ। तो कितना मांगना है मुझे? 5,00,000, और मेरे पास तो 1,00,000 की अवेलेबल, तो मैं 440 और मांगूंगा। रिफंड एक भी पैसा नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसा ऑलरेडी कम है आपको देना। यानी कोई भी बंदा है उसका हमें चाहिए था 540 में तो 1,00,000 मिल गया है, तो हमें आपको कितना चाहिए? 4,00,000। 60,000। अब दूसरी कैटेगरी 20,000 से ₹9 मांगना। 20,000 से ₹9 रोहित कितना होगा? 1,80,000। आप देख पा रहे हैं इस कैटेगरी के आपके पास यानी कितने पैसे हैं? 2,00,000। आपको कितना चाहिए? 1,80,000। तो आप पूरे 1,80,000 यूज कर लेना। क्या अभी आपको और पैसा चाहिए? नहीं। आपके पास कितना एक्सीड है? 20,000। ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये कहीं लिखा नहीं ना कि 20,000 वापस किया। ये माफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टेबल ने बताया कि पैसा हम लौटा रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो वो बंदा कौन सी कैटेगरी का होगा? ग्रुप 1 और ग्रुप बी? व्हाई नॉट ग्रुप बी? क्योंकि हमें रिफंड कर रहे हो आप सर, दिख रहा है ना आपको? आपको खुद को जज करना है कि वो बंदा कौन सी कैटेगरी का हो सकता है। शुभम, यहाँ तो आप पैसा वापस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कहा लिखा किसी ने पैसे नहीं दिए, तो ये इस कैटेगरी का तो नहीं हो सकता जो भी वो बंदा है। तो कौन सी कैटेगरी का है? 80 मांगने वाले का। तो आप कन्वर्ट कर दो उसके कितने शेयर थे? 12,000। तो 80 मांगने पर 60 देती है कंपनी, 60,000 देती है। तो 1200 को कितना देती है? 30 से 30, ये 10 से 10, ये 4 2 जा 8, ये 4 3 जा 12, 2 की टेबल में ये 3 टाइम्स और 3 3 जा 9, यानी 900 शेयर ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। पता लगा कैसे कौन सी कैटेगरी ये है? इस कैटेगरी में तो रिफंड हो रहा है मुझसे, जो भी जिसने भी डिफॉल्ट किया है वो इस कैटेगरी का नहीं है। कौन सी कैटेगरी का है? इट बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी। ये फर्स्ट कैटेगरी का बिलोंग करता है। इसके शेयर को छीनना है, इशू की एंट्री नहीं है, ना इशू की एंट्री होगी ना एक्सेस ट्रांसफर की होगी, बस आपको छीनने तक की एंट्री पड़ेगी। चलिए पहली एंट्री एप्लीकेशन प्रोसेस की है, पहली एंट्री रिसीव की है, दूसरी एंट्री ड्यू की है। रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एक एंट्री होती है टू शेयर कैपिटल से, और लगाने की एंट्री क्या होती है? टू बैंक से, और आगे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? टू शेयर
पहली एंट्री किससे होती है? सब्सक्राइब 1,40,000 लोगों से 5 रुपए लेने की। 7 लाख से क्रेडिट है तो 7 लाख से क्या होगा? शेयर कैपिटल की एंट्री हल्के कितने से होगी? ये वाली whichever is yes 80,000 के केवल 5 रुपए आप रोक पाएंगे। 8 5 जब 7 लाख और 4 लाख में कितना वैल्यूएशन है? 7 लाख रुपए आपके पास आए, आपने ऑफिशियली 80,000 के 5 रुपए रोक लिए, 8 5 4 लाख रोक लिए। आपको पता आपके पास कितना एक्सेस है? क्या आपका एक्सेस चार्ट 3 लाख बता रहा है? 3 लाख में से आपने कितना यूज किया? 280 का यूज किया है और रिटर्न में कितना दिया? हो गया पूरा एक्सेस का रिकॉर्डिंग। तो जो 2 बैंक है वो बैंक की एंट्री है, बैंक में 20,000 आएगा मेरी चार्ट के अकॉर्डिंग और 1,80,000 यहाँ आ जाएगा। हो गया पूरा 7 लाख 2,80,000। 280 2,80,000 और 20,000 और 4 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख और 7 लाख। ये कैसे पता लगा? मेरे चार्ट के थ्रू पता लगा। आप क्वेश्चन अगर पढ़ पा रहे हैं फिड्यूशियरी तो 2 कैटेगरी थी, 80 को 60 दिया था, 60 को 20 दिया था। 80 को 60 दिया था तो 20,000 के 5 रुपये आपके पास एक्सेस है और 60 को 20 दिया था तो 40,000 के 5 रुपये एक्सेस है। कुल मिलाकर रुपयों में 3 लाख एक्सेस है और वो एक्सेस बोला कितना पैसा आया? 7 लाख। 2 का कितना? 4 लाख का एक्सेस कितना है? 3 लाख। कैसे पता लगा 3 लाख एक्सेस है? इसको मल्टीपल करके देख लिया तो 4,000 7 और 4 का डिफरेंस 3। या तो लौटाएंगे या अगली कॉल पर ट्रांसफर करेंगे। लौटाने की एंट्री 2 बैंक और आगे की कॉल पर ट्रांसफर करने की एंट्री 2 अलॉट। तो डाउट है? नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूँ। ड्यू द रिसीव शेयर allotment account value to share capital or with security being कैपिटल के आगे 5 आ जाएगा, प्रीमियम के आगे 4 आ जाएगा। क्वेश्चन किससे डील होगा? विच एवर इज 80,000। 8 5 जब 40, 8 4 जब 32। टोटल अमाउंट 7,20,000। 7,20 में से कितना मिल चुका है आपको? 8,20। बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit to share allotment। सात लाख 20 में से 280 मिल चुका है। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4। फाइनली रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? आप इसे जज कर सकते हो। ये देखो इससे तो पैसे लेने नहीं थे तो अलॉटमेंट का रिसीव अमाउंट कितना बता रहा है और इसी कैटेगरी का डिफॉल्ट है। कौन सी निकलेगा? कैसे निकलेगा बच्चों? इस कैटेगरी में जाना और देखना आपको कितने रुपए चाहिए। तो आपको कितने रुपए चाहिए? 440। किससे चाहिए? किससे चाहिए 440? 60,000। और किसने पैसा नहीं दिया? 900। 900 का हिस्सा निकल जाएगा।
तीन जीरो से ये 3 जीरो, ये चौथे जीरो से ये चौथा जीरो, और ये 6 की टेबल में 1 टाइम्स 4 6 5 44 into 150 6,000। तो 440 में से करें तो 4,35,000 4,33,000। It's a balancing figure. This minus this equals this. Without Piyush, Mohit, Raghav, Shubham, Vedansh, yeah. Applied or not? बारह सौ को 900 में कन्वर्ट किया, अप्लाइड तो लिखा हुआ ऊपर। मैंने बोर्ड नहीं किया इसलिए आपको दिखा नहीं सकता। बोर्ड हो गया कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम। यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि चीज़ें बोर्ड होती तो दिखती है, अगर नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। तो बोर्ड एग्जाम कहता है कि बच्चे के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, क्या रीड किया, ढंग से रीड करना है। क्या बच्चों को डाउट समझ में आया? फोर्थ प्रैक्टिस कैसे आया? ये तो बार बार हर क्वेश्चन की कहानी है। अलॉटमेंट का नशा ही हो चुका है, आपको इतना चाहिए था, इतना मिल चुका है, तो कितना चाहिए? 440। अब आप ये मत कहना चाहिए 440 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड का तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, सेकंड का कोई अलॉटमेंट का फिगर ही व्यू नहीं है। सारा का सारा किसका है? 440 फर्स्ट कैटेगरी, तभी तो हमने डिफॉल्ट पकड़ा कि है। अब इसमें लिखा नहीं है वही कि ये इस ग्रुप का इस ग्रुप का है, मैंने टेबल बना के पकड़ा इसमें, क्योंकि ग्रुप बी में तो पैसा वापस हो रहा है। आपके पास कितना एक्सेस था? 2 लाख। जब इन 20,000 से आपने अगली कॉल 9 रुपये की मांगी तो 180 आई। 2 लाख रुपए कंपनी के पास है, 180 अगली कॉल है, तो 20 वापस करो। तो यहाँ पे रिसीव की एंट्री नहीं होगी क्योंकि एडवांस से पैसा मिल चुका है। तो जो डिफॉल्टर है वो इस ग्रुप का नहीं है, जिस ग्रुप ने नहीं किया उस ग्रुप का है। तो इस ग्रुप का चाहिए पैसा, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने पहचान लिया कि वो डिफॉल्टर का ग्रुप 1 है। कोई डाउट है? क्वेश्चन सिंपल था, भगवान करे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की रेंज में केवल 4 ही एंट्रीज है। अब मैं एक छीनने की एंट्री करूंगा बस, ना इसको इशू करना है ना इसको एक्सेस ट्रांसफर करना है। तो ये बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है। अगर आप टेबल बनाने में 2 से 3 मिनट वेस्ट करोगे तो आगे एंट्री कम कर दी उसकी, ऐसा होता है। क्वेश्चन अगर टफ होता है तो 4 प्रोसेस की जगह 3 कर देता है, 2 कर लेता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर लायक क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा प्रोसेस है ना 8 नंबर का बनता है बेटे, जिसमें अगर आप 2 फॉरफिटेड करा रहे हो, एक रीइशू करा रहे हो, एक ट्रांसफर करा रहे हो, तो 6 नंबर कैसे? अभी तक सारे क्वेश्चन 8 नंबर के हुआ करते थे। बोर्ड ने लास्ट ईयर का पैटर्न 6 नंबर का किया है कि अब मैक्सिमम 8 नंबर नहीं होंगे, 6 नंबर, वो भी आप लोगों के पॉइंट से किया है। उसने कहा कि अगर एक एवरेज बच्चा बड़ा मेजर क्वेश्चन छोड़ता है तो उसके पूरा 8 नंबर छूट जाते हैं, और ऐसे 8 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 8 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो बच्चे तो पूरे तीनों क्वेश्चन लूज करता है, तो उसके वेटेज में 2-2 नंबर कम कर दिए। तो अब लूज करने के लिए एक एवरेज बच्चे के पास 18 नंबर है, इस 18 नंबर के लिए 6-6 नंबर के 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 30 नंबर का पेपर है एक तरीके से। तो कहते हैं एवरेज बच्चा 30 नंबर को तो टच ही नहीं करता, इन 30 के अलावा वो सारे क्वेश्चन टच करता है, मेजर क्वेश्चन से आते का है। और आप देखो, आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हो, लेकिन अच्छा स्टूडेंट तो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है। सब अच्छे स्टूडेंट पूरी सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। अगर इतना इजी हो जाए तो हर कोई कर लेगा, लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं, नाम के पीछे अप्लाइड करना, इशू के पीछे प्रिडिक्टिव रिपोर्ट पढ़ना, ये टेबल अरेंज करना। अभी टेबल 3 में टेबल आ गई,
टेबल का सेंस है, तो बिना टेबल के आप चीजें कई बार आप चीजें इस टेबल से मुझे दो बेनिफिट मिले। मुझे रिटर्न की पॉलिसी, मुझे रिटर्न पता लग गया कि यार कोई रिटर्न ना होते हुए भी रिटर्न है। दूसरा, जब आपने कहा कि इस बंदे ने डिफॉल्ट किया, आपने मुझे बताया नहीं वो लिस्ट 1 का था, लिस्ट 2 का था, लेकिन टेबल बनाने से मुझे ये सहूलियत हो गई कि मुझे क्वेश्चन ग्रुप में आ गए, मुझे पता लग गया ग्रुप बी डिफॉल्टर नहीं है, तो डिफॉल्टर कौन से ग्रुप का है, इस ग्रुप का, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, 80 ऊपर लिखेंगे 60 नीचे लिखेंगे। जैसे आप मार्क्स अलॉट करते हो तो ध्यान रखना ये गलत एलोकेशन होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था 60 ऊपर आएगा 80 ऊपर आएगा। जैसे मार्क्स देते हैं ना, ऐसे नहीं हो सकता 10 में से 2 ऐसे थोड़ी देते, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। फिर आपको ज़्यादा वाले अमाउंट को नीचे लिखना है, कम वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है। अप्लाई कितने के लिए कहता है 80, मिला कितना 40, और ये कितने के लिए अप्लाई कर रहा है 1200, उसको कितना मिलेगा 900। एक तरीके से बुक वाले को अगर आप देखो तो वो इंटू 100 करके परसेंट निकाल लेता है, फिर 1200 में वो परसेंट अप्लाई कर देता है। इतना दिमाग नहीं लगाना, परसेंट निकाल के उसको अप्लाई नहीं करना। 80 मांगने वाले को 60,000 मिलता है तो 1200 मांगने वाले को 900, इसके कोई मार्क्स नहीं है। आप सुपरविजन में वो करते रहेगा, करके आएगी कितने नंबर देगा वो कुछ भी नहीं देगा, यही मार्क्स शॉर्टेज है तो हम वहाँ पर तो मार्क्स पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? अब मैं छीनने की एंट्री कर लेता हूँ। 900 शेयर को छीनने की एंट्री करनी है। प्रीमियम दिया नहीं दिया? अनिल प्रीमियम दिया है नहीं दिया? नहीं दिया है। कितने रुपए का है? 10। प्रीमियम कितने रुपए का है? 4। क्या नहीं दिया इसने? शेयर अलॉटमेंट। ये पैसा कैसे निकल रहा है? प्रपोर्शनल। तो नीचे वाला पैसा कैसे निकलेगा? बैलेंस। कितने शेयर है? 900 इंटू 10 9,000, 900 इंटू 4, इसका कितना आएगा? 6,06,000। ये बैलेंस। बस क्वेश्चन खत्म। चलिए इशू है एक्सेस ट्रांसफर। आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का है।